दोस्तों, आज की कहानी है ससुराल नहीं जाऊंगी भाग एक। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। प्राय 2 दिन बाद ही शुभदा का विवाह है। आज मेहंदी की रस्म के लिए आमंत्रित की हुई सखियां ढोलक की थाप पर झूम रही थीं। मंगलवार गीत गाए जा रहे थे। उसके सपनों का राजकुमार प्रभात बारात लेकर आएगा और शुभदा 7 फेरों के बंधन में बंधकर हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। सखियों से घिरी शुभदा के हाथों व पैरों में मेहंदी रचाई जा रही थी। हाल में धीमा सा मधुर संगीत गूंज रहा था। खुशनुमा वातावरण में चाय नाश्ता, सखियों का थिरकना, मेहंदी रचवाना आदि सारे कार्य संपन्न हो रहे थे। शुभदा एक तरफ तो प्रिय मिलन के सतरंगी सपनों में खोई हुई थी, दूसरी तरफ इस शुभ अवसर पर अपनी प्रिय सखी लीना की अनुपस्थिति से उसके मन के एक कोने में उदासी की बदली सी छाई हुई थी। रहकर विचारों का सैलाब सा उठ रहा था कि आखिर क्या कारण है जो लीना उसकी शादी के महत्वपूर्ण आयोजन में भी शामिल न हो सकी। शुभदा ने उसे निमंत्रण पत्र भेजने के साथ ही 1 सप्ताह पहले आने का अनुरोध किया था। फोन पर तो उसने उत्साहपूर्वक अपनी सहमति भी दी थी, मगर जब दूसरी बार बात की तो उसने इतना ही कहा था, शुभी, अगर मैं न आ सकूं तो बुरा न माना। तुम तो जानती ही हो कि मैं यहाँ कितनी विपरीत परिस्थितियों में घिरी हुई जी रही हूँ। हो सकेगा तो सुमेर के साथ एक दिन के लिए आ जाऊंगी। मेरी अनंत शुभकामनाएं सदैव तुम्हारे साथ है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। लीना के इस तरह बोलने के अंदाज से ही शुभदा के मन को शंकाओं ने घेर लिया था। एक गहरी सांस लेकर शुभदा ने अपने मेहंदी भरे उस हाथ को निहारा जिसके बीचों बीच मेहंदी से प्रभात का नाम लिखा हुआ था। उसे लगा जैसे वो मुस्कुराकर कह रहा हो, शुभ डियर, क्या सोच रही हो? आज के दिन भी कोई उदास होता है क्या? शुभदा ने चौंक कर आसपास देखा तो उसे कोई नजर नहीं आया। उसकी सहेलियों की हंसी ठिठोली अचानक न जाने क्यों खुसुर पुसुर में बदल गई थी। वे उससे काफी दूर झुंड बनाकर किसी चर्चा में लगी हुई थीं। शुभदा को उनकी बातें सुनाई नहीं दे रही थीं तो उसे थोड़ी झल्लाहट सी हुई कि आखिर वे सब उसे नजरअंदाज क्यों कर रही है। जरूर कुछ बात उससे छिपाई जा रही है। उसने बेसब्र होकर अपनी मुंह लगी सहेली चित्रा को आवाज देकर बुलाया और पूछा तो वो टाल मटोल करने लगी। अब तो शुभदा को यकीन हो गया कि अवश्य कुछ अप्रिय घटना हुई है। उसने चित्रा को अपनी कसम खिलाकर सच बात बताने को कहा तो वो रो पड़ी और सुबहते हुए खुलासा किया कि लीना ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। यह बात उसे नम्रता ने बताई, जो उसे इधर आते हुए रास्ते में पड़ने वाली लीना की बिल्डिंग के बाहर मिली थी। नम्रता को वहां भीड़ देखकर लोगों से पूछने पर मालूम हुआ, हम तुम्हें ये बात नहीं बताना चाहती थी। तुमने अपनी कसम क्यों खिलाई? शुभ, तुम्हारा विवाह होने वाला है। अब तुम्हें स्वयं पर नियंत्रण रखना ही होगा। ईश्वर की इच्छा के आगे किसी का बस भी तो नहीं चलता। चित्रा की बातें सुनकर शुभदा की तो जैसे सांसें ही थम गईं। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। फिर रोते सुबकते हुए बोली, यह तुम क्या कह रही हो चित्रा? लीना जैसी दिलेर लड़की आत्महत्या कैसे कर सकती है? मैं भी यही सोचती थी शुभ, मगर कहते हुए चित्रा की आंखों में आंसू आ गए। शुभदा की दुख के अतिरिक्त से आंखें मूंदती चली गईं और उस अंधेरे में बीते दिनों के चित्र प्रतिबिंबित होने लगे। शुभदा और लीना मुंबई महानगर की एक ही टाउनशिप में रहती थीं। उनके फ्लैट अलग अलग बिल्डिंग में आसपास ही थे। बचपन से एक ही विद्यालय में पढ़ने के कारण उनकी आपस में गहरी दोस्ती हो गई थी। स्कूली शिक्षा के बाद वे एक ही कॉलेज में दाखिला लेकर कॉलेज के ही लड़कियों के हॉस्टल में रहने लगी थीं। ग्रेजुएशन के बाद दोनों सखियों को अलग अलग कंपनियों में जॉब भी मिल गया था। आधुनिक परिवेश में पली बढ़ी लड़कियां अपने अधिकारों के प्रति सजग होती ही हैं। ऊपर से महानगर की हवन को और अधिक पंख फैलाना सिखा देती है। लेकिन लीना और शुभदा आधुनिकता की हवा से कोसों दूर अपनी पढ़ाई में ही व्यस्त रहती थीं। हाँ, अपने अधिकारों के प्रति सजग अवश्य थीं। उनमें अक्सर चर्चा हुआ करती थी कि वे विवाह अपने माँ पिता की पसंद के लड़के से और मुंबई में ही करेंगी ताकि आड़े समय में अपने माता पिता की देखभाल भी कर सकें, मगर ससुराल की बंदिशों के बोझ से अपनी जिंदगी को कभी बोझिल नहीं बनने देंगी। लेकिन जब मन की कोरी किताब पर किसी का प्रेम अपने हस्ताक्षर कर देता है तो किताब के बाकी कोरे पन्ने को खुद कथा लिखते चले जाते हैं। जॉब के दौरान लीना के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उसका परिचय कार्यालय के ही एक हमउम्र सहकर्मी सुमेर से हुआ और उनका मित्रवत मेलजोल आगे बढ़कर नए रिश्ते में परिवर्तित होने लगा और उन्होंने हमेशा के लिए एक बंधन में बंधने का निर्णय ले लिया था।
सुमेर के पिता का कुछ समय पूर्व ही देहांत हो चुका था। मुंबई की ही एक सोसाइटी में उनका अपना फ्लैट है। उसकी मां ने पति की मृत्यु के बाद उनके बीमे की रकम से फ्लैट के एक कमरे में ही ब्यूटी पार्लर खोलकर सुमेर की शिक्षा पूरी करवाई। अब चूंकि सुमेर की नौकरी लग गई थी तो उसके विवाह के रिश्ते भी आने लग गए थे। सुमेर ने जब मां को लीना के बारे में विस्तार से बताया तो उसने लड़की की पारिवारिक पृष्ठभूमि से संतुष्ट होकर सहमति दे दी और लीना के घर वालों से मिलकर बात पक्की कर ली। नौकरी की व्यस्तता और अचानक ये सब घटित होने के कारण लीना यह बात शुभदा को नहीं बता सकी थी। अतः छुट्टी के दिन उसके घर जाकर मोबाइल में सुमेर के ढेर सारे चित्र दिखाए और सारी बातें विस्तार से बताकर विवाह तय होने की जानकारी दी। लीना का चयन निश्चित ही श्रेष्ठ था। शुभदा ने उसे गले से लगा लिया और नए सुखमय जीवन के लिए दिल से बधाई तथा शुभकामनाएं दी। इस तरह शीघ्र ही लीना विवाह करके ससुराल चली गई। उसका ससुराल अलग इलाके में होते हुए भी अधिक दूर नहीं था, अतः वो हर सप्ताह अपने मम्मी पापा से मिलने अवश्य आती थी और शुभदा से मिले बिना वापस नहीं जाती थी। शादी के बाद उसके सौंदर्य में खूब निखार आ गया था। वो शुभदा को सुमेर के साथ आपसी प्यार से परिपूर्ण से खूब चाव से सुनाती थी, मगर यह सब 4 दिन की चांदनी थी। अब लीना जब भी आती शुभदा को गुमसुम ही नजर आती थी। शुभदा